जालिमों, मोदी छा गया है। हाथ में तिरंगा लेकर कश्मीर की धरती से ललकारा पाकिस्तान और चीन को। पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। मोदी जी ने बहुत बहुत अच्छा किया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान का चांद पर पहुंचने का मिशन चांद पर भेजने की तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर रवाना हो गया है। आज भारत फिर से इतिहास रच दिया। आज ब्रिज को नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट कर दिया। इसे ब्लास्ट के जरिए उड़ाया नहीं जा सकता और ये दुनिया का सबसे बड़ा बुलंदी वाला ब्रिज है। हमारा पहले दिन से हमने ये है कि हमने बम बांधना है अपने पास और जाके दिल्ली जाके फाड़ना है। We are actually the characterless nation. इकोनॉमिक पावर हाउस है पाकिस्तान। मुझे आंसू आने लगे। ये कोई बात करने की बात ही नहीं है। एक तरफ पानी की कमी। भारत की आबी जा रही है, दरिया चनाब के पानी के साथ छेड़छाड़। पाकिस्तान में शुरू हो चुका है जल युद्ध। उल्टे जहन पे चलने वाले हम लोग हैं। पाकिस्तान में लोग रोटी रोटी को मोहताज। बच्चा बच्चा जानता है। आया है बुलावा शेरा वाली। हाथ में तिरंगा लेकर कश्मीर की धरती से पीएम मोदी ने ललकारा पाकिस्तान और चीन को। ये बता दिया कि देखो आज भारत फिर से इतिहास रच दिया। दुनिया के सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाकर एक तरफ चेनाब ब्रिज का उद्घाटन और दूसरी तरफ उसी चेनाब नदी का पानी बंद करके भारत ने साफ साफ बता दिया कि ये जो पानी है ये भारत का है, भारत का हक का है। ये चाइना से नहीं आता है कि मैं आपको फ्री में गिफ्ट कर दूं। दोस्तों पाकिस्तान में शुरू हो चुका है जल युद्ध। पाकिस्तान में बौखलाहट शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के लोगों का सुर चेंज हो चुका है। तो दोस्तों आइए देखते हैं मजेदार वीडियो। नमस्कार, मैं आपका दोस्त डिप्पी। चेनाब ब्रिज को नरेंद्र मोदी ने जी तिरंगा लहरा कर जी इनॉग्रेट किया है और ये दुनिया का सबसे बड़ा बुलंदी वाला ब्रिज है। जालिमों, मोदी छा गया है। इसकी वजह यह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक स्पीच कर डाली है और उस स्पीच में उन्होंने पाकिस्तान को एक नहीं कई एक मैसेजेस भी डिलीवर कर दिए हैं। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा। वैसे पाकिस्तान को ब्रिज से क्या लेना देना? पाकिस्तान तो चांद पे जा रहा है। पाकिस्तान का चांद पर पहुंचने का मिशन चांद पर भेजने की तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान ने चांद गाड़ी क्या बोला? चांद गाड़ी का डिजाइन तैयार कर लिया। दुनिया की नजरें इस वक्त इस मिशन पर होंगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो ब्रिज है ये ब्लास्ट प्रूफ है। इसे ब्लास्ट के जरिए उड़ाया नहीं जा सकता। क्या बोला? दुनिया का ये पहला ब्रिज है जो इंडिया की जानिब से बनाया गया है, जो टोटली तौर पर ब्लास्ट प्रूफ है। अगर ये ब्रिज ब्लास्ट प्रूफ नहीं होता तो क्या आप लोग सिर्फ उड़ाने धुड़ाने की बात करेंगे? एक तरफ देखा जाए तो हम वार जैसी सूरत हाल में इंडिया के साथ, और दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी अपनी इकोनॉमिक्स को बेहतर कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर जो है डेवलपमेंट और इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाकर कश्मीर की आवाम को नए फ्यूचर का ख्वाब दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। चालाक लोग और चालाक कौम ऐसे ही होता है। समंदर से 560 मीटर ऊंचा है और दुनिया का ऊंचा तरीन रेलवे ब्रिज है और इसको चेनाब ब्रिज भी कहा जा रहा है। एक तरफ पानी की कमी और दूसरी तरफ उसी रिवर के नाम के ऊपर आज ब्रिज को नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट कर दिया है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में मोदी ने जो डिलीवर किया, यहाँ के नौजवानों को सपने पूरा करने से कोई भी बाधा अगर रुकावट बनती है तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। एक तरफ जी चेनाब का पानी रुका हुआ है, वो कह रहे हैं कि जी उधर पानी नहीं पहुंच रहा, हेड मिराला से आगे सूखा पड़ा हुआ है चेनाब। भारत की आबी जा रही है, दरिया चनाब के पानी के साथ छेड़छाड़। दरिया में पानी की आमद कम होकर आधी रह गई। डैम्स में पानी के जखायर में भी मुसलसल कमी हो रही है। आगे और ज्यादा होगी। ये पानी चाइना से थोड़ी न जा रहा है। हम एक हमसाई के साथ क्यों आज तक 76 साल से एक ताल्लुकात अच्छे एस्टेब्लिश नहीं कर सके? सही बात है सर। ये असल हमारी प्रॉब्लम है। हमने भी इधर रहना है, उसने भी इधर रहना है, लेकिन हमने जो रास्ता चुना लड़ाई का वो हमने गलत चुना। चाचा आप जैसे लोग वहाँ पर है ही कहाँ, गिने चुने लोग तो हैं। 92 में लालू प्रसाद यादव जिसने रेलवे को इतना इम्प्रूव किया कि अब रेलवे उनका पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉफिट में जा रहा है। बॉम्बे का रेलवे जो है सबसे ज्यादा प्रॉफिट में जा रहा है। उन्होंने नई ट्रेनें चलाई हैं, इंजन नए लाए हैं, नए ट्रैक बिछाए हैं। हमारे यहाँ तो ये चक्कर ही कोई नहीं है, बस एक ऑरेंज ट्रेन बन गई है, वो भी लॉस में जा रही है। क्योंकि आप लोग उल्टे जहन पे चलने वाले हम लोग हैं। हमारा दिमाग उल्टा चलता है। दुनिया में तूफान आता है, लोग समुद्र से दूर भागते हैं। हमारे यहाँ नरगिस आ रही थी, मेरे मतलब तूफान का नाम है नरगिस, वो आ रही थी, सब लोग समुद्र पे पहुंच गए, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, म्यूजिक लगा के। टीवी वाले भी पहुंचे हैं, क्या हो रहा है? एंजॉय हो रहा है, तूफान आ रहा है, एंजॉय हो रहा है।
उल्टी नौयत का। बस इतने से ही आ गई समझ में, अभी तो रुको। चनाब ब्रिज जो है ये कह रहे हैं जी वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज 359 मीटर अबव रिवर, और इसमें टॉलर देन दी आईफल टावर बाय 35 मीटर्स। आईफल टावर से ज्यादा 35 मीटर ज्यादा हाई है, ये दी हाईएस्ट है। आईफल टावर मैंने खुद अपनी आंखों से, गुनहगार नहीं, बहुत ही खूबसूरत आईफल टावर, बहुत ही खूबसूरत आंखों से मैंने देख रखा है। हमारे यहाँ पे एजुकेशन का लेवल उनसे कंपेयर कर लें, जंग तो असल यही है कि आपका मुल्क की एजुकेशन का लेवल क्या है, उनका क्या है। हमारे बच्चे यूरोप में जाते हैं घर बार बेच के, कंटेनर में जाते हैं, जाके डिंकी लगाते हैं, सारा करते हैं। ये ऐसी सिचुएशन आई क्यों? क्योंकि आपके जो पीएम है ना, वो नंबर 1 पीएम है। तो उनका निज़ाम सारा रेलवे का सारा PLC है। उनकी तो तकरीबन 95% आवाम ट्रेन पे सफ़र करती है और सारा PLC। यहाँ तो आए दिन एक्सीडेंट पाकिस्तान में, कभी ट्रेन उलट गई, कभी पटरी ख़राब है, पटरी से एक्सीडेंट। वहाँ का निज़ाम सारा PLC ऑटोमेटिक सारा निज़ाम है। जो बच्चा पैदा होता है उसको सबसे पहले बताया जाता है कि हमारे सराउंडिंग के सारे ममालिक हमारे दुश्मन है, अफगानिस्तान से लेके, इंडिया से लेके, ईरान से लेके सारे। अरे चाचा इतना सच मत बताओ वरना डाला उठा के ले जाएगा आपको। वो मेरी पगड़ी या दाढ़ी या मेरी मेहराब या मेरी अंगूठियां पहन लेने से कुछ नहीं होगा अगर मेरा किरदार नहीं तो मेरा हुलिया भी नहीं। वी आर एक्चुअली द कैरेक्टरलेस नेशन। अरे क्या हो गया है आप लोगों को, सच्चाई ही बताए जा रहे हो। मुल्क एटमी पावर है लेकिन अपनी सर्वाइवर की जंग लड़ रहा है। देखिए एटमी पावर होने का मतलब ये है कि आप ये कैसे सोचते हैं कि आप एटम बम चलाएंगे। क्या आपने हिरोशिमा नागासाकी का नहीं देखा? लाखों डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है, लोग लाखों की तादाद में मरते हैं। हम इतने बेहिस लोग हैं कि हमें पता ही, हम इसके मतलब ही नहीं समझ सकते कि एटम बम का मतलब क्या है। उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना। अगर ट्रम्प, मुझे आप पूछ रहे हैं ट्रम्प क्या कहेगा, मैं कहूंगा ट्रम्प कहेगा तुम तो बड़े अनग्रेटफुल लोग हो, मैंने तुम्हारे को न्यूक्लियर वॉर से बचाया। सर आप पाकिस्तान के रेलवे के निज़ाम से सेटिस्फाइड है? नहीं। क्यों? इसलिए कि ये अभी तक वो अंग्रेज के दौर का रेलवे निज़ाम चल रहा है, इन्होंने कुछ भी अपग्रेड नहीं किया। अभी देखें जैसे फ्लड आया है, इनकी रेलवे लाइन का ट्रैक जो है वही बिछा हुआ है जो 1942 में बिछा हुआ था। हमारा बच्चा कह रहा है कि हम सबसे पहले एटम बम फेंकेंगे, ये हम अपने बच्चे के लिए बड़ी गलत तरबियत कर रहे हैं। उसने पढ़ना है, उसने बड़ा होना और ऐसी इकोनॉमी मुल्क को बनानी है जो इतनी स्ट्रांग हो जाए कि अगले हमारी स्ट्रांग इकोनॉमी को देख के। आपके बड़े खूबसूरत फाज है कि इंडिया के साथ मुकाबला करो तो एजुकेशन में करो, वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग, हाँ हेल्थ में करें, इन्वेस्टमेंट में। लाहौर से आप 60 किलोमीटर बाइक चले जाएं, आपको पता चलता है कि पाकिस्तान ये है ही नहीं जहाँ पे है। तो ये इतना डिफरेंस है, अमीर और गरीब का इतना डिफरेंस है यहाँ पे, ये हमें कम करना चाहिए। पाकिस्तान में लोग रोटी रोटी को मोहताज, बच्चा बच्चा जानता है, 2 वक्त का पेट भर खाना नसीब नहीं है, सब जानते हैं। क्या कहेंगे, क्या वजह है कि वही ट्रेनें थी जो 1947 में उनके हिस्से में आई, वही ट्रेनें हैं जो 1947 में कुछ हमारे हिस्से में आई। इंडिया आज उन्हीं ट्रेन को डेवलप करके और मजीद नई से नई ट्रेन बना के कहां से कहां अपना रेलवे निज़ाम ले गया। ये है कि वो अपने काम के साथ लॉयल हैं, हम अपने काम के साथ लॉयल नहीं है। हमारे रिसेंटली ये जो मुल्की हालात चल रहे हैं पॉलिटिक्स पे, आप देख रहे हैं कि इनका मेन इशू जो है वो करप्शन है। तो फिर करप्शन का वजह भी बता दो। यहाँ पे भी इंडिया में वो पीसफुल लोग हैं, ऐसा नहीं मामला, विजिट की है, देखा हुआ तमाम इंडिया देखा हुआ हाँ जी। हमारा पहले दिन से हमने ये है कि हमने बम बांधना अपने पास और जाके दिल्ली जाके फाड़ना है, जाके हम दुनिया को बताना चाहिए कि आप किसी भी कंट्री का इंटरनेशनल बॉर्डर का 1 इंच भी कब्जा नहीं कर सकते। ये हम लोग नहीं बताते। हम बचपन से यही सुने थे कि हमने दिल्ली की मस्जिद में जाके झंडा लगाना है, जो कि हम कभी भी नहीं कर सकते। ऐसे ख्वाब देख के हमने अपना मुल्क भी बर्बाद कर लिया। बर्बाद तो कर लिया, अपने मामलात भी सॉल्व नहीं किए और हमने एक जगह बना दी जहाँ पे दुनिया सारे अपने वेपन टेस्ट करने के लिए उन्हें टेरिटरी मिल गई। इसका फायदा चाइना और अमेरिका उठा रहा है क्योंकि पाकिस्तान तो है ही। पहला टीवी एंकर खामोशी से सुनना मेरी बात, नर का बच्चा आपको बता रहा है ये बात। आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या स्ट्रेंथ है, बताऊं मैं, इकोनॉमिक पावर हाउस है पाकिस्तान। खैर इनकी तो ऐसे ही चलते रहेगी। अब देखिए फारूक साहब कितना खुश हैं। बहुत ये शानदार, ये तो सबसे बड़ी देन जो है जम्मू कश्मीर को जोड़ने का है सारे भारत से, और ये बड़ी चीज है। सबसे ऊंचे पुल से आप गुजरे हैं, कैसा मंजर? मैं बता नहीं सकता जनाब, मेरा दिल उसमें इतना खुशी है, मुझे आंसू आने लगे। क्या सचमुच वो दिन आ गया जबकि मैं रेल से कश्मीर से बाकी भारत को जा रहा हूँ। बहुत क्या टेक्नोलॉजी है। मैं उन सब इंजीनियर्स का, उन वर्कर्स का मुबारक करता हूँ। अभी भोलेनाथ के दर्शन करने लोग आएंगे, मैं उम्मीद करूँगा कि इस रेल में वो भर भर के वहाँ पहुँचेंगे। न सिर्फ भोलेनाथ की बल्कि पार्वती जी की और गणेश जी की भी वो वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं।
के दर्शन करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? माता के दर्शन करने जा रहे हैं, माता ने बुलाया है, इससे कम क्या हो सकता है? चलो बुलावा है, बुलावा आया है, माता का आया है बुलावा, शेरा वाली। पाकिस्तानियों का दिल जला दिया फिर से। ये कोई बात करने की बात ही नहीं है। जो तुम्हारा कश्मीर है वो हमारा है, हमारा जो है ये है, मगर जो तुम्हारा है वो हमारा है। लोग कितने खुश हैं। मैम आप सेल्फी ले रही हैं? जी यस, पहली बार मैं इस ट्रेन में, और आज मेरे बेटे का बर्थडे है तो मैं केक भी साथ में ली हूँ अपने बेटे का बर्थडे करने के लिए। मोदी जी ने बहुत बहुत अच्छा किया। ट्रेन में बर्थडे मनाई? जी, ये तो मेरे बेटे के लिए सबसे नया अलग चीज अनोखा। मुझे लगता है ऐसी गिफ्ट आप कभी दे पाओगे? कभी नहीं, कभी नहीं। जी हम भी रायबरेली से ही हैं और फर्स्ट टाइम वंदे भारत जम्मू से श्रीनगर के लिए चली है और कहीं ना कहीं दिल में बहुत इच्छा थी कि फर्स्ट टाइम में फर्स्ट जब जाए तो हम उसके यात्री बने। यहाँ तक आए हैं और आगे जम्मू श्रीनगर तक जाके और वापस आ जाएंगे। मैम ऐसा क्या उत्सुकता थी कि पहले दिन ही ट्रेन में जाना? पता नहीं, यहाँ की ट्रेन को लेके थी बहुत एक्साइटमेंट। और अब तो उमर अब्दुल्ला साहब भी कह रहे हैं, तो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए, वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। कल सीएम उमर अब्दुल्ला जी का एक बयान देख रहा था और अभी भाषण में भी बताया, वो भी बोले थे कि जब वो 7वीं 8वीं में पढ़ते थे तब से इस प्रोजेक्ट को पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ मैं 8वीं क्लास का बच्चा था, आज मेरी उम्र 55 हो गई है, मेरे बच्चे भी कॉलेज पार कर गए हैं, अब जाके ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। उमर साहब के बाद खास करके पाकिस्तान को गौर से सुनना चाहिए, जो हमेशा कश्मीर के राग अलापते रहता है। और प्रोजेक्ट जो हैं वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे जम्मू का रिंग रोड हो, चाहे श्रीनगर का रिंग रोड हो, चाहे दिल्ली अमृतसर कटरा का एक्सप्रेसवे हो, चाहे जम्मू श्रीनगर 4 लेनिंग हाईवे का काम हो, जम्मू एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का काम, श्रीनगर एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का काम, जम्मू ये रेलवे के नेटवर्क का एक्सपेंशन, इन सब चीजों को जो है तेजी से मुकम्मल करके हमारा पूरा इरादा है और हमारी मुकम्मल कोशिश है। ये नया भारत है, ये ना अमेरिका से डरता है ना चाइना से डरता है, और पाकिस्तान तो है ही अपना मुंह बोला। दोस्तों हम सब इस नए भारत पे प्राउड महसूस करते हैं, गर्व महसूस होता है ये सब देख करके कि हमारा भारत आज तरक्की की ऊंचाइयों को छू रहा है। अब दुश्मन जलते रहे, उसे अपने को क्या लेना देना। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ये वीडियो कैसा लगा, मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो हमेशा लाता रहूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें हौसला बढ़ाइएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।